हेलो दोस्तों, सरण यूपीएससी नॉलेज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा का गठन कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा का गठन। लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसे लोकप्रिय संसद भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सदस्य संख्या की। सदस्य संख्या की बात करते हैं तो हमारे मूल संविधान में 500 सदस्यों का विवरण है। उसके साथ आवश्यकता के अनुसार गोवा, दमन और दीव अधिनियम 1987, गोवा, दमन, दीव अधिनियम 1987 के अनुसार इसे बढ़ाया गया और 552 की गई। 500 से 552 संख्या की गई, जिसमें 530 राज्यों से, स्टेट से, और 530 और 20 केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे। आप सोचोगे ये चुने जाते थे, अब नहीं चुने जाते। तो दोस्तों, ये अब नहीं चुने जाते, इनका हटा दिया गया है। अब केवल और ये 2 है राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। इनकी संख्या 550 है और इसका विवरण हम बाद में देखेंगे। और कल वीडियो चढ़ा है, उसमें इसका पूरा विवरण है, तो कल वाला वीडियो देख लेंगे। तो 530, 20 और 552, इसकी संख्या 552 है, अधिकतम संख्या 552 है। और इस 552 में से अभी वर्तमान में वास्तविक 545 ही सांसद बैठते हैं संसद में, जो कि कुछ इस प्रकार है।
जो कि कुछ इस प्रकार है। 530 तो राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से, और बस यही है। अब ये 543 है, सॉरी 543 है, और कुल संख्या 550 है। कुल संख्या 550 है। 13 तो केंद्र शासित प्रदेशों से बैठते हैं और 530 राज्यों से बैठते हैं। कुल 543 सांसद इसमें बैठते हैं। और उसका ये है आपका लोकसभा सदस्य का विवरण। चलिए आगे चलते हैं। आप ये उतार लें। मूल संविधान में संख्या 500 थी, 500 सदस्य, और संशोधन करने के बाद गोवा, दमन, दीव अधिनियम 1987, इसका संशोधन करने के बाद संख्या 552 कर दी गई सदस्यों की अधिकतम संख्या। पाँच सौ 30 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से, 2 आंग्ल भारतीय राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय, जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब आता है वास्तविक, वर्तमान। ये जो संख्या थी, इसमें से केवल 543 पर चुनाव होते थे। 543 पर चुनाव होते थे, और 2 एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय को चुना जाता था, जिसे अभी हटा दिया गया। तो 543 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होकर वहां से सांसद चुन के आते हैं। वर्तमान में 543 सांसद या संख्या सदस्यों की संख्या, जिसमें 530 और 13, 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से। तो आया दोस्तों यहाँ तक समझ में आपके। चलिए आगे चलते हैं। सदस्यों की
सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता, जिसमें पहली योग्यता है वे भारत का नागरिक हो। वे भारत का नागरिक हो। और दूसरी है उसकी आयु। पच्चीस साल से या वर्ष से ऊपर हो। और तीसरी योग्यता है वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो। चौथी योग्यता है वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये आपने 4 योग्यता देख ली होगी। चलिए आगे चलते हैं। कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 5 वर्ष। 5 वर्ष कार्यकाल। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर इससे पूर्व भी यानी 5 साल या इसका सरकार का कार्यकाल होने से पूर्व भी इसे भंग कर सकता है या सरकार को अपने पद से हटा सकता है। लोकसभा सदस्य को सभी सरकार को भंग कर सकता है, मतलब कहने का मतलब। तो ये अब तक कितनी बार हो चुका है? आज तक या वर्तमान तक? आज तक कितनी बार हो चुका है कि सरकार को उसके कार्यकाल पूरे होने से पूर्व ही
उसे भंग कर दिया गया हो। तो दोस्तों 9 बार उसके कार्यकाल से पूर्व ही उस सरकार का अस्तित्व में से हटा दिया गया या उसे भंग कर दिया गया। ये प्रधानमंत्री के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद आता है अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए और स्थायी किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति और बुलाए जाते हैं और स्थायी किए जाते हैं। इस संबंध में है कि लोकसभा के दो इस संबंध में है या दो मीटिंगों लोकसभा और राज्यसभा के दो मीटिंगों या दो बैठकों में 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी मीटिंग हो जानी चाहिए। जैसे कि किसी ने ये बैठक 1 जनवरी को हुई है और अगली 6 महीने के अंदर अंदर एक मीटिंग और हो जानी चाहिए। यानी दो मीटिंगों के अंदर 6 माह का फैसला नहीं होना चाहिए। बात करते हैं इसके पदाधिकारी। 6 नंबर पॉइंट है पदाधिकारी। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित सभी सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को या 1 पर्सन को अध्यक्ष का पद देते हैं या उसे अध्यक्ष बनाते हैं और इसमें उपाध्यक्ष भी बनाते हैं। अध्यक्ष जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
कहते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका पदभार संभालता है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओम बिरला है जो कि कोटा से सांसद है। कोटा राजस्थान से सांसद है। चलिए इसकी और बात करते हैं। पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से भी हटाया जा सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से भी हटाया जा सकता है। यह बहुमत कुल तत्कालीन सदस्यों द्वारा बहुमत इस प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत प्राप्त होना चाहिए। और ये जब प्रस्ताव संसद में पारित के प्रस्ताव के लिए भेजा जाता है इस प्रस्ताव को, उससे 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होती है। 14 दिन पूर्व। पहले सूचना देनी होती है। तो दोस्तों हमने आज पदाधिकारी तक पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। लोकसभा के अधिकार, शक्तियां और कार्य। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।